नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए अब तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अब तक संसद नहीं चल पाई है ढंग से। पेगासस मामले को लेकर विपक्ष अपने कड़े तेवर अपनाए हुआ है तो सरकार अपने ही रुख पर अड़ी हुई है। लगातार विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का संचालन नहीं हो पा रहा, इसमें रुकावट आ रही है। संसद ठीक से नहीं चल पाने की वजह से लेजिस्लेटिव कार्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हाल ये है कि दूसरे दलों की राय को अहमियत दिए बिना किसी चर्चा के सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक मिनटों में ही पास करा रही है। ऐसा लग रहा है कि विधेयक पास कराने के लिए महज औपचारिकता ही की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि संसद न चलने से जनता के पैसे का कितना नुकसान होता है। करदाताओं के 133 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। अब तक संसद में लगभग 107 घंटों में से केवल 18 घंटे ही काम हुआ है, यानी कि 16.8%। सरकारी सूत्रों ने बताया 19 जुलाई से शुरू हुए और 13 अगस्त को समाप्त होने वाले सत्र में अब तक 79 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। लोकसभा अपने संभावित 54 घंटों में से केवल 7 घंटे ही चल सकी है। लोकसभा में निर्धारित समय के 13% से भी कम समय के लिए काम हो पाया है। राज्यसभा संभावित 53 घंटों में से 11 घंटे चल पाई है। राज्यसभा अपने निर्धारित समय से लगभग 21% चल रही है। भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें साल भर में देखा जाए तो 100 दिन तक संसद चलती है। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। इसके बाद मॉनसून सत्र, जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। हर साल बजट में संसद को चलाने के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट बनाया जाता है, यानी देखा जाए तो हर दिन के हिसाब से 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है संसद एक दिन चलाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्रवाई में बाधा डालने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो विपक्ष के इस रवैये को जनता के सामने पेश करें और उनकी पोल खोले। ऐसा नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो ऐसा नहीं होता था। ऐसी ही स्थिति तब भी बनी हुई थी। कांग्रेस के शासन में बीजेपी विपक्ष में थी और तब वो भी इसी तरह का हंगामा करती थी और कार्रवाई में बाधा डालने का काम करती थी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए 2 के दौरान 2009 से 2014 में 15वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी पिछले 50 सालों में सबसे खराब रही। लगातार संसद में हंगामा होता रहा और कार्रवाई बाधित की जाती रही। उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक्स, रिटेल में एफडीआई, अलग राज्य तेलंगाना की मांग और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मुद्दों पर हंगामा होता रहा। वजह जो भी हो, संसद न चलने की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। लेजिस्लेटिव कार्यों पर शोध करने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने मौजूदा मॉनसून सत्र में दोनों ही सदनों की कार्रवाई पर एक स्टडी की है। स्टडी में सामने आया कि सत्र के पहले दिन यानी कि 19 जुलाई को दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसकी वजह से ना तो शून्यकाल हो पाया और ना ही प्रश्नकाल। इसका साफ मतलब है कि जो नॉन लिस्टेड मामले थे उन पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई और ना ही सांसद इस बारे में कोई भी सवाल कर पाए। फिर 22 जुलाई को जब दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो शून्यकाल में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जा सका। उसके बाद 23 जुलाई को राज्यसभा की कार्रवाई तो चली नहीं। लोकसभा में करीब 200 के आसपास प्राइवेट मेंबर्स बिल लिस्टेड थे, जो कि विपक्ष के हंगामे की वजह से पेश नहीं किए जा सके। तो 19 जुलाई से 26 जुलाई के बीच लोकसभा में सिर्फ 10% काम हुआ और राज्यसभा में सिर्फ 26% ही काम पूरा हो पाया। सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 30 जुलाई को विपक्ष के हंगामे की वजह से एक बार फिर संसद की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इस बीच दोनों सदनों में जो विधायी कार्रवाई है वो ना के बराबर ही हुई। हालांकि इस हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 बिल पटल पर रखा, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा था कि इसे पारित नहीं कराया जा सका। कुल मिलाकर दोनों सदनों में 7 ऐसे बिल थे जिनको कि बिना चर्चा के पास करा दिया गया। मॉनसून सत्र में नौवहन सहायता विधेयक 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 ऐसे 7 विधेयक हैं जो बिना बहस के पारित हो गए। संसद में किसी भी विधेयक के पास होने से पहले चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा ना होने का मतलब लोकतंत्र ना होना। अगर किसी विधेयक पे चर्चा नहीं होती है तो इसका ये मतलब है कि विपक्ष का या दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण शामिल नहीं किया गया है
और एक बार ये विधेयक पास हो जाए और कानून की शक्ल ले ले, फिर इसमें बदलाव करने में बहुत लंबा वक्त लगता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका असर करोड़ों भारतवासियों के भविष्य पर पड़ता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।